हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच नाव एवं धारा, बोट एवं स्ट्रीम का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया। इससे पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियो दे चुका हूं। आपका पार्ट 1 में नाव एवं धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो दिया हूं। जो भी न्यू व्यूअर हैं नहीं देखें उस वीडियो को जाकर देख लें। ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर हैं जो कि पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, तो आपको बी सी डी सब पहचानने में थोड़ा समस्या होगा। थोड़ा सा उसको समझा देते हैं, उसके बाद आपका जो है चलते हैं। आज जो चलेगा पार्ट 4 वीडियो में, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, जो रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वह चलेगा। आइए हम लोग पहले समझते हैं बी सी डी क्या है, कि वैसे स्टूडेंट जरूर होंगे कि उसको कन्फ्यूजन होता होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि आपको यह बी हो गया, बी समझिएगा कि शांत जल में नाव की चाल है। सी हो गया धारा का वेग हो गया, ये हो गया शांत जल में नाव की चाल हो गया, यह क्या हो गया धारा का वेग हो गया। आपका डी हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया। और यू क्या हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गई। यू क्या हुआ धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हुआ। तो अब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल b प्लस सी होता है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल b माइनस सी होता है। अब b बराबर हो जाएगा आपका d प्लस यू बटर 2, यू बराबर हो जाएगा आपका d, आपका यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा d माइनस यू बटर 2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को। आपका ये सब सारा क्वेश्चन आपको पार्ट 1 वीडियो में हमने दिया हुआ है। तो दूरी का भी फॉर्मूला लिखाए हुए थे। दूरी का क्या होता है d गुना यू बटर डी प्लस यू गुना टी। यहाँ कुल समय के लिए होता है। टी बराबर आपका हो गया कुल समय, और दूरी बराबर होता है आपका d गुना यू बटर डी माइनस यू गुना टी कर देंगे समय अंतराल। जहाँ t बराबर क्या है समय अंतराल है, यह आपका समय का अंतर है। देखिए d हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल जुटता है, और इसका धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल घटता है। विपरीत दिशा में नाव की चाल कैसे घटेगा, शांत जल में जितना नाव की चाल था और धारा की चाल था उसको दोनों घटा देंगे, विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल जाएगा। इस पॉइंट को लेकिन रेल में ऐसा नहीं होता है। रेल में क्या होता है धारा की दिशा में, रेल में क्या होता है कि आपका विपरीत दिशा में चाल जुटता है और समान दिशा में चाल घटता है। नाव धर्म उसका उल्टा होता है। विपरीत दिशा में अगर पूछेगा चाल घटेगा, आपका अगर पूछेगा समान दिशा में चाल जुटेगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन आरंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। आप बोर्ड के ऊपर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, एक नदी है एक आदमी है 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा का समय ले रहा है। उसके बाद करा धारा की चाल ज्ञात करें, आपको सी करा है। सबसे पहले देखिए एक नदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटा, यानी कि धारा के विपरीत अगर वह नाव खेपेगा आपका 3 किलोमीटर, तो आपको 3 घंटा का समय लगेगा। अगर आपका धारा के विपरीत दिशा में कितना 3 किलोमीटर खेगा 3 घंटा लगेगा, लेकिन धारा की दिशा में वह 15 किलोमीटर नाव खेपेगा तो आपको कितना लगेगा 3 घंटा लगेगा। इसका मतलब ऐसे भी समझिए कि धारा की दिशा में जाएगा तो ज़्यादा किलोमीटर दूरी तय करेगा, अब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा कम किलोमीटर दूरी तय किया। इस पॉइंट को क्लियर हो गया। तो आप इसका निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। डी बराबर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, 15/3, इसको कटा देंगे 3 × 5 = 15, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तथा धारा की दिशा होगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपका देखिए विपरीत दिशा में यहाँ पर दिया 3 किलोमीटर विपरीत दिशा, आपका समय यो 3 है, अथवा लगा हुआ है ना, तो दोनों के लिए आपको समझना है कि दोनों का 3 घंटा है, विपरीत दिशा में भी समान दिशा में भी। तो इसको कटा दीजिए, यह हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था बताएं कि धारा की चाल क्या है। सी बराबर भी फॉर्मूला घटे डी माइनस यू बटे टी 2 कर दीजिए। तो आपका डी माइनस यू बटे 2, 15 में या 5 में से 1 घटाइए, बस 4/2 बराबर कर दीजिए 2 किलोमीटर आपका प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था RRB रांची TC 2000 ईस्वी में, RRB रांची TC 2000 में। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। देखिए 2 नंबर का राय क्या है, एक व्यक्ति नाव को धारा का अनुकूल मतलब धारा की दिशा में
नाव की चाल कितना दिया 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में यू दिया हुआ आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल क्या हो, ठहरे हुए पानी मतलब आप समझिए शांत जल में पूछ रहा है नाव की चाल आपको। उसके नाव के जगह व्यक्ति, तैराक या स्टीमर कोई भी ले सकता है, व्यक्ति रहे, तैराक रहे, कोई स्टीमर रहे या मछली रहे, ये सब आप उसका ले सकते हैं, या पानी वाला जहाज रहे, ये सब जगह उसका ले। सबको समझना बी समझना पूछ रहा है, क्या बी पूछ रहा है तो आपको बी पूछ रहा है तो डी प्लस यू बटा 2 कर दीजिए, फॉर्मूला आप सेट कर दीजिए। तो 14 प्लस 9 बटा 2 कर देंगे तो 23 बटा 2, तो आपका हो जाएगा 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, इसका चाल हो जाए, किसका, ठहरे हुए पानी व्यक्ति की चाल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा था, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बी तक अनुकूल, आपका देखिए अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ऐसे गया एक नाव, फिर ए से गया बी तक, फिर बी से लेकर जो है आपका धारा के प्रतिकूल मतलब इधर से लौटा, पहले ऐसे गया फिर इधर से लौटा। तो जाने आने में कह रहा है, कर ए से बी तक गया अनुकूल फिर प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ए तक पहुंचने में 4 घंटा का समय लेता है। 4 घंटा का मतलब गया आया तो 4 घंटा। यदि प्रवाह का वेग, प्रवाह मतलब समझ रहे क्या है, धारा का वेग, करंट, सी मतलब करंट, प्रवाह, वेग उसी कहेंगे, धारा का करंट हो गया, प्रवाह होगा, या फिर आपका धारा की वेग। तो आपका धारा का वेग तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका धारा का वेग यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहरे हुए पानी में नाव की चाल भी दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी बराबर बी प्लस सी, 2 प्लस 4 कर देंगे 6, यू बराबर बी माइनस सी, 4 में 2 घटा दीजिएगा तो 2। तब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए दूरी का, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, डी गुना यू बटा डी प्लस यू गुना टी, इसका 6 गुना 2, 6 2 8, और समय कितना दिया हुआ टोटल, जाने आने का कुल समय टोटल दिया होगा आपका 4 घंटा। 4 से कटा दीजिए, 4 में 8, 2 कटा दीजिए बराबर 6, तो 6 किलोमीटर आपका ये दूरी निकल गया। इस क्वेश्चन को समझो, या हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए कुल समय दिया है, कुल समय बराबर कुल समय कर दीजिए, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी जो है दूरी x किलोमीटर ले लेंगे, तो धारा की दिशा में चाल कितना दिया हुआ है, तो धारा की दिशा में चाल है 6 किलोमीटर प्लस, देखिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उतने दूरी, उधरों से लौटेगा तो उतने दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी विपरीत दिशा में उतना ही तय करेगा, इसका चाल कितना 2 बराबर, इस तरह से कितना समय ले रहा था आपका 4 घंटा ले रहा था। अब आप लोग जो इसको हल कर लीजिए, देखिए इसको हल कर देंगे, इसका 6 हो जाएगा 6, या डायरेक्ट कीजिए, देखिए 2 तिया 6, 3 गुना 3, 3 1 4x, 4x बटा कितना हो जाए 6 बराबर 4, कटा देंगे, x बराबर आपका 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बनाए, या तो हिस्ट्री का उपयोग कीजिए या तो कुल समय बराबर कुल समय कर देंगे, इसका आंसर निकल जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4 आरंभ करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में तय करता है, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल यू, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर, 2 बटा 1 कर देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकले। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल हो गया डी, 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है, 1 किलोमीटर कितना मिनट में 10 मिनट में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय 10 मिनट दिया हुआ है, इसको 60 से अगर भगा देंगे, ये 60 उलट जाएगा तो घंटा में चेंज करने के लिए, बराबर धारा की दिशा में चाल कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब यहाँ पर कह रहा है कि बताएं कि रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर हो जाएगा। तब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर जाएगा, मतलब समय पूछ रहा है रुके हुए पानी, तो शांत जल में रुके हुए पानी मतलब शांत जल में पहले नाव की चाल निकालेंगे, चाल बराबर हो जाएगा डी प्लस यू बटा 2 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 बटा 2 कर दे, 4 बटा 2 बराबर आपका यहाँ पर हो गया 8, 8 बटा 2 बराबर कितना हो जाए 4, तो शांत जल में नाव की चाल कितना हुई, सब किलोमीटर प्रति घंटा आपको समझना है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो तब कह रहा है यहाँ पर बताएं कि ये समझिए शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है रुके तो कितना समय हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, और दूरी कह रहा है कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर, शांत जल में नाव की चाल कितना था इतना। अब देखिए 5 बटा 4 घंटा हुआ, लेकिन ऑप्शन में आप देखिए बोर्ड के ऊपर में लिखा ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, इस तरह से मिनट में भी दिया। आप 1 घंटा है इसको लिख सकते हैं 1.1/4, 1.1/4 1 घंटा हो गया। अब देखिए इसको जो है आपको 1.1/4 है, तो इसको हम लोग 1.1/4, इसको घंटा को मिनट में, इधर का घंटा ही रहने दें 1 घंटा, इधर का मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाए, इधर पढ़िएगा 1 घंटा, 1 घंटा ही रहा,
1 घंटा इधर को मिनट में चेंज कर दें तो आपका 15 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 मिला लीजिए, 1 घंटा 15 मिनट इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन मिला लें। आइए हम लोग इसको समझेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान रखना, ऑप्शन रिसर्च वैसा ही करना होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आरंभ करते हैं। 5 नंबर समझेंगे। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4, धारा के विरुद्ध मतलब हो गया धारा के विपरीत दिशा में यू 3/4 चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। 3/4 आपका 3/4 कितना समय तय कर रहा है? 11.1/4 मिनट है लिखा। 11.1/4 11 चौक 44 1 45 हो जाएगा। 45/4 नीचे 4 ऊपर चल जाएगा, 45 आपका नीचे आ जाएगा। फिर इसको अगर आप इसको चेंज कीजिएगा किसमें, अगर आप इसको मिनट में घंटा में चेंज कीजिए 60 से भागा उलट जाएगा तो वो 60 ऊपर चल जाएगा। इसको कटा दीजिए, 15 45 15 चौकी 60, 4 4 कट गया, ये बीच कट गया, बराबर आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। किसमें? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह वापिस लौटने में, वापिस जब लौटेगा तो इसका मतलब धारा के विपरीत जा रहा था, धारा के दिशा में आएगा तो धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर कर रहा है, दूरी तो उतने तय करेगा आपका 3/4 दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय ले रहा है कितना 7 9 14 1 15 15/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे उलट जाएगा, नीचे भाग दें उलट जाएगा। 60 से गुना कर दीजिए तो होता भाग लेकिन उलट कर गुना हो जाएगा। 15 चौकी 60, 4 4 कट गया, 3 9 6 तो आपका 6 किलोमीटर यह प्रति घंटा हो गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में नाव की चाल डी निकला। तब यहाँ क्वेश्चन करा स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या हो, बी पूछ रहा है तो बी बराबर डी प्लस यू बटे 2, 6 + 4/2 अब बराबर आपको कर देंगे 10/2 बराबर आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 6 लेते हैं। 6 नंबर समझेंगे। कह रहा था यदि एक नौका नदी के बहाव में मतलब धारा की दिशा में जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चली आई तो तब कह रहा है कि प्रति घंटा औसत चाल, देखिए समान दूरी इधरों से गया उतने दूरी, उधरों से लौटा उतने दूरी, मतलब चाल अलग अलग है तो समान दूरी के अगर अलग अलग चाल रहे तो आपका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x + y। इसको याद रखिएगा, 2 गुना xy, x का मान कितना दिया हुआ आपका 3, इसका है गुना 2 तो 2xy जुट जाएगा, 3 2 5 ये हो गया। अब आपका हो गया इसको, तब क्वेश्चन ऑप्शन कहते हैं पूर्णांक में, तो आप पूर्णांक में कर लीजिए इसको। 3 6 6 12 12/5 तो आपका हो जाएगा 2.2/5 इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 2.2/5। अब देखिए एक्स वाई है क्या, एक्स वाई जो है समान दूरी के लिए एक्स एवं वाई दो अलग अलग चाल है, आपको समझना है। समान दूरी के लिए दो अलग अलग चाल दिया रहे, तुरंत औसत चाल 2xy बटे x + y। मन में आता होगा कि अगर 3 गो चाल रहे समान दूरी के लिए 3 अलग अलग चाल रहे तब क्या होगा? 3 अलग अलग चाल रहता है तो आपको 3xyz बटे xy + yz + zs का यूज करते हैं। यहाँ समान दूरी के लिए 3 अलग अलग चाल रहे तब इसका यूज करते हैं। मन में ये भी आता होगा कि समान दूरी के अलग अलग 4 गो चाल रहे तब क्या करेंगे? तो 4 गो चाल रहेगा तो आप तब तो निकालना ही पड़ेगा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय करना होगा, समझे? तो इस सब पॉइंट को हम लोग इसको एलसीएम द्वारा भी बना सकते हैं। एलसीएम द्वारा तुरंत बन जाएगा, 3 अलग अलग चाल सब दिया रहेगा। तो जब हम समय दूरी पढ़ाएंगे आपको एकदम ट्रिक और कॉन्सेप्ट के तहत उसको बताया जाएगा। आप एकदम लगातार चैनल पर बने रहें तो आपको कहीं तरह परेशानी नहीं होने देंगे। सब ट्रिक देखिए कितना आराम से आप समय दूरी रहे आपका चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण सब आराम से सीख जाइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आइए। 7 में देखिए क्या कर रहा है कि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत मतलब यू चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना दिया? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए कोई व्यक्ति है कह रहा है 13 किलोमीटर और नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर चाहता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटा का समय ले रहा है।
इसका मतलब है धारा की दिशा में ज़्यादा तय किया होगा, धारा विपरीत दिशा में कम तय किया है। ये धारा की विपरीत दिशा में है तो इसको आप भगा देंगे, 5 10 5 6 30 हो जाएगा। धारा की दिशा में 9 की चाल हो जाएगा आपका 28/5 हो जाएगा। तो आपको हो गया 25 25 5 6 30। तब करा धारा की गति ज्ञात करें, तो धारा की गति जो करंट पूछ रहा है सी बराबर क्या होता है D-U/2। तो आपका जो 5.6 घटा 2.6/2 कर देंगे, यह तो 3 हो जाएगा। 3/2 बराबर आपका 1.5, ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मिला लीजिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए इसका 8 नंबर लेते हैं। 8 में देखिए क्या कर रहा था, एक व्यक्ति नौका नदी के प्रवाह की दिशा में चलने में 15 किलोमीटर, आपका नौका नदी के प्रवाह की दिशा मतलब धारा की दिशा में आपका लिखा हुआ है 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा 45 मिनट। देखिए 3 घंटा है प्लस 45 मिनट, इसको 60 से भगा दे दीजिए। 15 चौकी 60, 4 तिया 12 3 15, 15/4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 15/4 हो गया। तो 15/4 तिया 12 3, 15/4 हो गया। इतना कट जाएगा बराबर आपका ये 4 उलट जाएगा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया धारा की दिशा में 9 की चाल। तथा धारा की विपरीत दिशा में आपको 5 किलोमीटर तय करता है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर तय करता है 2 घंटा 30 मिनट। देखिए 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग 2.5 घंटा पढ़ते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इससे देखिए 2 ने 4 1 5, 5/2। तो इसको लिखिएगा 5/2, ये दोनों कट गया बराबर आपका कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में 9 की चाल हो गया। तब कह रहा है धारा की गति क्या होगा, तो धारा गति सी पूछ रहा है D-U/2 कर देंगे। 4 घटा 2/2 कर दीजिए, 2/2 बराबर आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर तो वही फिर करा है कि एक नौका नदी के अनुकूल बहाव में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गई, नदी के बहाव प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस है। नौके की चाल क्या, औसत चाल पूछ रहा है वही औसत चाल। औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा 2xy/x+y। इसी पर सेट कर दीजिए 2xy/x+y। 2 गुना 5/6/6 5 11। ऑप्शन देखिए किसमें, पूर्णांक में। तो 56 30 9 60/11। तो 5/5/11 आपका यही हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन होगा। ये तो वही क्वेश्चन था जो पहले बताया आपको, वैसा ही है। आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर लेते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा था कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई धारा मतलब करेंट है, धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। उसके बाद कह रहा है प्रवाह के साथ किसी नौका की गति मतलब कि प्रवाह के साथ 1.5 किलोमीटर जो था धारा की चाल, इसका साथ प्रवाह के साथ मतलब धारा के साथ 9 की चाल है आपका दिया हुआ डी है, दिया हुआ कितना आपका, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और तब कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल यू पूछ रहा है। धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल क्या होगा, यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसको निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप ऐसा फॉर्मूला इसमें सेट कीजिए कि ये सब आ जाए। तो आपको लिखा है सी बराबर क्या लिखा है D-U/2, इस पर सेट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। सी के सामने लिखेंगे, सी के सामने ये, डी के सामने लिखेंगे 15, यू पूछ रहा था /2 कर देंगे। तो 15 - U बराबर 15 दिन, इसको दोनों गुना कर देंगे, 1 1.5 और 2 तो 3 हो जाएगा। तो u बराबर उधर चल गया, इधर घट जाएगा। तो 15 घटा 3 कर दीजिए, तो आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल हो जाएगा। समझेंगे कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आरम्भ करते हैं। देखिए 11 नंबर का रहा था ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति दिया मतलब शांत जल में 9 की चाल आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। उसके बाद तथा धारा की गति मतलब सी दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ पर कह रहा है बताएं कि धारा की दिशा में 15 मिनट दूरी तय करने में कितना, तो धारा की दिशा में 9 की चाल, तो डी बराबर बी प्लस सी, 15 + 3 बराबर कितना 18। तब यहाँ पर कह रहा था कि वह धारा की दिशा में 12 मिनट की दूरी तय करने में कितना समय लगा है। धारा की दिशा में 12 मिनट की दूरी तय करने में समय, तो आपका समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा तो कितना था, चाल के समय दूरी बटा चाल आपका कह रहा था कि धारा की दिशा में 12 मिनट में दूरी तय करेगी, दूरी पूछ रहा था। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुना समय। धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुना समय कितना है आपका 12 मिनट। तो 12 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भगा, 12 × 5 = 60, इसको भगा देंगे 5 तिया 15, 5 6 30, यही आपका 3.6 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 3.6 किलोमीटर।
चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 आरंभ करते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यदि धारा के विपरीत इसकी गति, धारा के विपरीत जो है इसकी गति u दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति ज्ञात कर। धारा की गति का अर्थ पूछ रहा है, यहाँ c पूछ रहा है c, तो c निकालने के लिए कह रहा है यह चीज़ निकाली। तो अब c जब कहेगा निकालने के लिए तो निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या हो u बराबर क्या होता है b माइनस सी लिखाए थे, d बराबर b प्लस सी। u के सामने 1 रखेंगे, b के सामने 2 रखेंगे, c पूछिए रहा है और c बराबर इसको इधर ला लेंगे, उसको उधर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था, बताएं कि धारा की गति क्या होगा, तो 1 किलोमीटर इसका प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया। 13 में देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11, धारा के विरुद्ध का अर्थ विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर के 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दिशा में 4 घंटा का समय ले रहा है। तो धारा की दिशा में तो चाल बराबर ले लेंगे दूरी बट्टा समय। धारा की दिशा में कितना गया 27, अब बट्टा 4 ले लीजिए, तो आपका ये हो गया। तो आपको 27/4 और फिर उसके बाद पॉइंट पे रहने दीजिए। उसके बाद u बराबर धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 11 किलोमीटर दूरी, समय 4 घंटा लिया था। तब यहाँ पर कर रहा था धारा का वेग क्या होगा, तो c बराबर d माइनस u बट्टा 2 कर दीजिए। यही कर रहा था धारा का वेग ज्ञात करने के लिए। तो आपका d का मान देखिए 27/4 है, इसका मान 11/4 है, बट्टा कर देंगे 2। इसको घटा देंगे, सेम है तो घटा दीजिए 16, 16/4/2, तो 4 चौके 16 हो गया। जब 4 चौके 16 हो गया, फिर 4/4 2 हो गया, कटा देंगे 2, तो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप ऑप्शन मिला लें, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो, तो इसको पहले आपको, इससे पहले वाला वीडियो में आपको सोल्व कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक 14 नंबर से में क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बोट एवं स्ट्रीम का पार्ट 4 वीडियो दिए, अब इसके बाद फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।